Class 8 English, page 45, Glimpses of the Past, the comic, working with the text. So देखिए आप और अपनी नोटबुक्स पर इसे इसके आंसर्स लिखिए. क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं और इसमें हमने पेज नंबर डाल दिया है कि इनके आंसर्स इस पेज पर हैं और उन पेजों पर क्वेश्चन नंबर भी डाल दिए हैं. इसको मिला के आप इस क्वेश्चन का आंसर उनसे खोज के लिखिए. यू हैव टू डू दिस. आपको इसे करना है. देखिए, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड इन द अप्रोच to the events of 1757. क्या आप सोचते हैं कि भारतीय जो राजकुमार या राजे थे वे क्या शॉर्ट साइटेड थे? वो अल्पदृष्टि थी उनके पास दूरदृष्टि नहीं थी जिससे वे 1757 की घटनाओं को समझ सकें. क्या उनके पास यह दूरदृष्टि नहीं थी कि 1757 में घटित होने वाली घटनाओं को तक वे पहुंच सकें, वहां तक उनको समझ सकें? इसका उत्तर है एस. दे वर शॉर्ट साइटेड एंड दे कुड नॉट रीच. They could not understand the events or anticipate the events coming in 1757. They can't understand the events which took place in 1757 because they have got no long sight. How did the East India Company subdue Indian princes? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे सबड्यू किया, पराजित किया भारतीय राजाओं को, भारतीय राजकुमारों को कैसे पराजित किया? इसको देखिए पेज 37 पर इसका आंसर आपको मिलेगा. पेज 37 देखिए, इसमें पेज 37. अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पड़ा हुआ है, इसका आंसर यहाँ है. The rivalries helping the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. इनकी जो आपसी प्रतिद्वंदिता थी, एक दूसरे के प्रति जो देश के भाव थे, इसी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका लाभ लिया और एक एक करके सबको पराजित किया. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 पड़ा हुआ है और यहाँ देखिए आपको 37 पेज 37 लिखा हुआ है. तो 37 पर आप क्वेश्चन नंबर देखिए. वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3, कोट द वर्ड्स यूज्ड बाय राजा राम मोहन राय टू से द एवरी रिलीजन टीचेस द सेम प्रिंसिपल्स. अब उन वर्डों को आप, उन शब्दों को आप यहाँ प्रस्तुत कीजिए जिन्हें राजा राम मोहन राय ने जिनमें राजा राम मोहन राय ने यह कहा कि हर धर्म एक ही सिद्धांत की शिक्षा देते हैं, सब एक ही सिद्धांत को सिखाते हैं. राजा राम मोहन राय ने ऐसा कहा था. नाउ व्हाट आर द वर्ड्स विच राजा राम मोहन राय सेड? क्या शब्द हैं उनको आप यहाँ प्रस्तुत कीजिए, यहाँ आप कोट कीजिए. और ये देखिए पेज नंबर 39 पे इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3. और पेज नंबर 39 देखिए, यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर यहाँ आपको मिलेगा. राम मोहन राय ने क्या कहा था? यही कहा था, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. गायें भिन्न रंग की हैं, बट द कलर ऑफ द
ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके दूध का रंग वही है, एक जैसा है। तो डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, विभिन्न शिक्षकों के विभिन्न राय हैं, बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन हर धर्म का सार वही है, एक ही है। यही राजा राम मोहन राय ने कहा था। These are the words. You have to write these words. This is the quotation, ये उदाहरण है जिसको उन्होंने दिया था। इसी तरह से आपको यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पेज नंबर यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी देखिए यहाँ है। द रूलर हु फॉट pitched battle against the British and died fighting। कौन सा शासक था जो घनघोर युद्ध किया ब्रिटिशों से और युद्ध करते हुए मारा गया? ये टीपू सुल्तान। इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। जैसे ही द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, R.P. राय, राजा राम मोहन राय, ये R.R. राय जो है, राजा राम मोहन राय, R.R. राय। द पर्सन हु recommended the introduction of English education in India, कौन व्यक्ति था जिसने नई शिक्षा पद्धति भारत में रिकमेंड की, किस संस्कृति की? वो था मैकाले। इसका उत्तर लिखा हुआ है। 2 पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट, चॉइस में वेरी। अब 2 भिन्न नेता जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, 2 लोकप्रिय नेता जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। 2 कौन से थे नेता? तो हजरत महल थी और मंगल पांडे थे। और लोग हैं, आपके उत्तर से भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अपने मन से उत्तर खोज के लिखिए। मेंशन द फॉलोइंग 2 एग्जाम्पल्स of social practices prevailing then। उस समय जो 2 सामाजिक प्रथाएं थीं, प्रबल थीं, वो कौन सी हैं? 2 एग्जाम्पल दीजिए उसके। उसमें एक तो था अनटचेबिलिटी, अछूत, और दूसरा चाइल्ड मैरिज। ये 2 उदाहरण हैं इसके, चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी। 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, 2 ऐसी नीतियाँ, उत्पीड़न की नीतियाँ ब्रिटिशों की, 2 उत्पीड़न की नीतियाँ। पेज 42 पे इसका आंसर है। ये आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 3rd, पेज 30, देखिए 30, ये है आपका पेज 40। इसमें देखिए 6 सेकेंड का ये 2 आपके एग्जाम्पल्स हैं। 1 इज द ब्रिटिश कम्युनिटीज टू ऑपरेस इंडियंस इन 1818, दे हैड पास्ड रेगुलेशन। 3rd, अंडर इट Indian could be jailed without trial in the court। एक तो ये उत्पीड़न का उनका तरीका था, और दूसरा था by 1829 Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India। उन्होंने यहाँ माल भेज दिया
अब यहाँ भेजने से क्या हुआ, यहाँ का उद्योग धंधा ठप हो गया। तो दीज टू पॉलिसी, दो नीतियाँ थी जिनके नाते भारतीयों को उत्पीड़ित होना पड़ा। इस तरह से आप इसको उत्तर देखिए, सब आपको उत्तर मिल जाएंगे। यहाँ देखिए 4 रीजन्स फॉर द डिसकंटेंटमेंट दैट लेड टू द 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब 4 कारण बताइए जिन्होंने 1857 के युद्ध का नेतृत्व किया। अब एक तो पीटेंस था, तनख्वाह कम मिलती थी। दूसरा स्लो प्रमोशन था, सेना के लोगों को, अंग्रेज़ों को ज़्यादा प्रमोशन मिलता था, इंडियंस को कम मिलता था। तीसरा ग्रीस ऑन द बुलेट, बुलेट पर जो ग्रीस लगी हुई थी जिसको दांत से हटाना पड़ता था, उसमें एक सूअर की चर्बी थी और एक में गाय की चर्बी थी। इसने भी नेतृत्व किया, इसका ये भी कारण बना। और चौथा कारण क्या है, टू क्रॉस दी सी अगेंस्ट रिलीजन। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में युद्ध करने के लिए भारतीय सेनाएं जाए, और यहाँ ऐसी प्रथा थी कि समुद्र पार करने पर लोगों का विश्वास था उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए भी लोगों में संतोष हुआ। दिस वॉज द रीजन ऑफ देयर डिसकंटेंटमेंट एंड दैट लेड टू द वार, टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द 1857। इन द सेम वे वर्किंग विथ लैंग्वेज, भाषा के साथ आपको काम करना है। आप देखिए यहाँ है, स्टडी दीज एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, फार्मर, वाई आर यू मैन टेकिंग अवे द एंटायर क्रॉप? वाई आर योर मैन टेकिंग अवे द एंटायर क्रॉप? किसान कहता है लैंडलॉर्ड से कि आपके आदमी हमारी सारी चीज़ें क्यों उठा ले जा रहे हैं। सेकेंड, फार्मर कहता है योर मैन है टेकन अवे एवरीथिंग, आपके आदमी हमारा सब कुछ उठा ले गए। तो ऑफिसर, ये ऑफिसर कहा कि ऑफिसर से पहले किसान ने कहा और दूसरे किसान ने कहा। ऑफिसर क्या कहता है, यू आर स्टिल इन एरियर्स, अभी तुम पर बकाया है, सब कुछ उठा ले गए लेकिन तब भी तुम पर अभी बाकी है। इफ़ यू डू नॉट पे टैक्स नेक्स्ट वीक, अगर तुम अगले सप्ताह में टैक्स नहीं देते हो तो आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूँगा। यह अब अधिकारी ने कहा। अब देखिए, द फर्स्ट फार्मर आस्क्ड, इसको इनडायरेक्ट में कहा गया है। द फर्स्ट फार्मर आस्क्ड द ऑफिसर व्हाई हिज मैन वेयर टेकिंग अवे द एंटायर गुड्स। देखिए, द फर्स्ट फार्मर आस्क्ड, इसको इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में लिखा गया है। ये उदाहरण दिया गया जिसको आगे चल के आपको चेंज करना है। बैटरी खत्म हो गई। ये आपको ये उदाहरण है, इस तरह से आपको इन वाक्यों को करना है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट मैन, ये देखिए ये सब हल किए गए हैं, इनको आप देखिए और इनका उत्तर लिखिए। हाँ, आपने किताब निकाली, अपनी कॉपी निकालिए, किताब निकालिए और ये आंसर्स इस पर लिखे हुए हैं। इन आंसर्स को देख करके इनको समझ के आप अपनी कॉपियों में, अपने नोटबुक्स पर लिखिए। जैसे यहाँ है, देखिए, फर्स्ट मैन, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। और यहाँ देखिए, द फर्स्ट मैन सेड दैट दे मस्ट एजुकेट देयर ब्रदर्स। सेकेंड मैन सेड, सेकेंड मैन, द सेकेंड मैन एडेड, उसने जोड़ दिया, दैट दे शुड ट्राई टू
improve their material conditions. यहाँ देखिए, second man and try to maintain their material condition. They should try to maintain their material condition. Third said, the third man suggested that, आगे आपको इसमें से लिखना है चेंज करके, for that they must convey their grievances to the British Parliament. और यहाँ देखिए आपको यहाँ फर्स्ट मैन में वी फर्स्ट पर्सन है, यहाँ चेंज कर दिया गया थर्ड पर्सन में, वी और आवर, दे एंड देयर में चेंज कर दिया गया। ये फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज किया गया इनडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ देखिए, द सेकेंड मैन एडेड दैट, यहाँ तो दे शुड ट्राई टू इम्प्रूव, देयर यहाँ पहले से ही है, या ऐसे भी लिख सकते हैं दैट एंड ट्राई, नो, दे शुड ट्राई टू इम्प्रूव देयर, वो थर्ड पर्सन में नो चेंज, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में चेंज हो गया, अगर थर्ड पर्सन है तो देयर इज नो चेंज। और यहाँ देखिए, थर्ड मैन फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर grievances to the ब्रिटिश पार्लियामेंट। यहाँ देखिए, वी का दे हो गया और और का देयर हो गया, फर्स्ट पर्सन इन थर्ड पर्सन एंड इन थर्ड पर्सन नो चेंज। आगे देखिए आप, फर्स्ट सोल्जर, द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे मैसन एंड सर्वेंट्स। अब इसमें देखिए यहाँ चेंज करना है आपको, द फर्स्ट सोल्जर सेड, यहाँ आपका ये है द फर्स्ट मैन सेड, the first soldier said that the white soldier gets huge pay masons. Gets यहाँ प्रेजेंट टेंस में है, इसको यहाँ पास्ट टेंस में, द वाइट सोल्जर गॉट, ये पास्ट टेंस में बदल गया। प्रेजेंट टेंस जो है इनडायरेक्ट का, डायरेक्ट का प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है। got huge pay, masons and servants. The second soldier remarked, ये जब ये पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, वी गेट प्रेजेंट टेंस में है तो दे गॉट, गेट का गाट हो गया, पास्ट टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो गया। द थर्ड सोल्जर आस्क्ड, द थर्ड सोल्जर हु आर द ब्रिटिश टू एबॉलिश आवर कस्टम्स। इसमें देखिए, हु आर ब्रिटिश टू एबॉलिश आवर, इसमें पर्सन फर्स्ट है और आर ये आपका प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ आपका टेंस भी बदलेगा, पर्सन भी बदलेगा। द थर्ड सोल्जर सेड हु द ब्रिटिश वेयर, आर का वेयर हो गया, हु द ब्रिटिश वेयर टू एबॉलिश, आवर का थर्ड पर्सन देयर, देयर कस्टम्स। इस तरह से इसको आप सॉल्व कीजिए। That's all.